क्योंकि श्रीनगर के अंदर कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है। जिला इंतजामिया की तरफ से बराबर अगर यकीन दहानियां भी कराई जा रही हैं कि ऑल इज वेल और परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान दोबारा से 10 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत की इतला भी मिल रही है। इसके साथ साथ जब रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही हो तो कोरोना सेंटरों को भी एस्टैब्लिश किया जा रहा है और अस्पतालों के अंदर नज्म नस्क बहाल रहे और कोरोना पेशेंटों की हर मुमकिन मदद की जाए। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े दावे जो है वो किए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ है, सीधे सनम एजाज के पास चलते हैं। सनम, 10 लोगों की मौत अभी तक, क्या कुछ सूरत हाल है, मजीद तफसीलात क्या कुछ आपके पास? साल बयान करती है कि किस तरह की यहाँ सिचुएशन है कश्मीर वैली में, और इन 10 में सबसे अगर हम कहें तो ये कहना कि यहाँ 30 साल के नौजवान की भी मौत आज वाक़ा हुई है। ये 30 साल का नौजवान साउथ कश्मीर के है, उसके साथ साथ लगभग 35 से 40 साल की उम्र का भी एक और नौजवान है, उसकी भी मौत वाक़ा हुई है और ये सोपोर के इलाके का है। ये 2 नौजवान है, इसके अलावा 45, 50, 60, 70, 80 ये एज ग्रुप तो है, लेकिन 2 जो वाक़ात है ये रोकते खड़ा कर देने वाले। और इन्हीं वाक़ात के बीच में अस्पतालों की अगर बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन में कल से लेकर पिछले 3 दिनों में हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 2 बड़ी खबरें मिली हैं। कुपवाड़ा और सोपोर में जो ऑक्सीजन नए प्लांट शुरू किए गए हैं और आज शोपिया के इलाके में भी जो नया ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्लांट जो है वो शुरू किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। और साउथ कश्मीर के अनंतनाग में एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया कि जो ऑक्सीजन के बैंक जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें हम आम लफ्जों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स कहते हैं, वो हर पंचायत तक पहुंचाई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग करिए और कुपवाड़ा के एडमिनिस्ट्रेशन भी, वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है वो भी इसी तरह के कुछ इकदाम उठाते हैं। उन्होंने अगर पंचायत लेवल पे नहीं लेकिन उन्होंने ब्लॉक लेवल पे छोटी छोटे जो कम्युनिटियां बनाई है वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए। और अगर हम श्रीनगर के बड़े अस्पतालों की बात करें, श्रीनगर के बड़े अस्पतालों में तूफान बर्फा इस तरह से है कि कम से कम 2 दर्जन के करीब हमारे पास डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के लोगों की फहरिस्त है जो पॉजिटिव हो चुके हैं। तो साफ जाहिर है जब ये लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, इन्हें क्वारंटीन होना पड़ेगा, तो फिर हमारा ये सिस्टम जो है मेडिकल सिस्टम ये कहीं कोलैप्स न हो जाए। अल्लाह बचाए, अगर ये कोलैप्स हो गया तो हमारे लिए और बहुत ज्यादा परेशानी होगी। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के जिला सरकारी कमिश्नर एजाज असद भी आज श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों में थे। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी खबर यह भी आ रही है कि जिस तरीके से लास्ट ईयर कोविड के दौरान कुछ आर्जी अपॉइंटमेंट्स की गई थी और बाद में उन्हें बजुम्बिश कलम फारिग भी कर दिया गया था, अब दोबारा से उस प्रोसेस को लिया जा रहा है। क्या इस सिलसिले में कोई हतमी खबर या हतमी फैसला हो गया है ताकि जो हमारे पास मैन पावर की किल्लत है इसको टेक ओवर किया जाए, बुनियादी सतह पर ऑल इज वेल हो जाए? देखिए, ऑन रोल जो इस वक्त ऑन रिकॉर्ड जो है इस वक्त इंतजामिया इस चीज को नहीं बता रही है, लेकिन मैं आज सुबह मुख्तलिफ अस्पतालों में था, बहुत से डॉक्टर से मिला, जो अहदेदार है उनसे भी मिला, तो मुझे लगा वो 1-2 चीजों पे इस वक्त ये लोग काम करें। एक जो प्राइवेट मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं लेकिन कहीं न कहीं अभी वो उस ताकत में है, या पिछले साल या इसी साल में कहीं रिटायर हुए, या अगर किसी ने वॉलंटियर रिटायर किया तो उसको ये कोशिश करें कि वो एज ए वॉलंटियर इस वक्त काम करे अस्पतालों में जरूरतमंद हो। उसके साथ साथ जो पिछले साल NHM के तहत जो डॉक्टर्स वगैरह या जो पैरामेडिक्स थे इन लोगों को एंगेज किया गया था, फिलहाल उनको भी ये इस वक्त और फर्ज किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि इस वक्त कौन को आपकी जरूरत है। आइए बाद में देखा जाएगा कि सरकार आपको दे पाती है और रिन्यूमरेशन या वगैरह वो दे पाती है, लेकिन इस वक्त इस चीज के इकदाम उठाए जा रहे हैं और आला सतह लेवल पे भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डायरेक्टर लेवल पे नहीं हो रही है, सेक्रेटरी लेवल पे भी इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं। गौर और इम्पोर्टेंट इस वक्त यही है। मैं आपको बताऊं जो हमारे श्रीनगर के अस्पतालों में है, देखिए मैं रात को लगभग श्रीनगर के SMS हॉस्पिटल में था, वहां से लेके सोहरा का हो या जेएलएम अस्पताल, इन 3 अस्पतालों में चूंकि ऑलरेडी हमारी बेड कैपेसिटी जो 40 हॉस्पिटल है वो बंद हो चुकी है, वहां कोई बेड हमारे पास खाली नहीं है, तो यहाँ पे भी जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी तशवीशनाक बनती जा रही है। और इम्पोर्टेंट ये है, देखिए वो बहुत शुक्रिया जी सनम एजाज। बेड्स पर पेशेंट्स लगातार बन रहे हैं और इंतजामिया इस यकीन दहानी के साथ है कि वो और कोशिशें कर रही है। थोड़ी देर पहले हमारे नुमाइंदे ने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर से कुछ तलख सवालात पूछे हैं, जरा देखिएगा उन सवालों में से चंद सवाल इस वक्त, बाकी 9:30 बजे देखिएगा डिटेल के साथ कि डिप्टी कमिश्नर क्या कुछ हमारे सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन अभी बड़ा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट सवाल कुछ आपके लिए जो हमने निकाला है, इसमें देखिएगा क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी कमिश्नर। उसी में चल रहे हैं और बल्कि मैं कहूँगा कि डबल इंजन में चल रहे हैं। तो आज हमने मजीद जो कोविड केयर सेंटर्स है उनको रिएक्टिवेट किया है और अगले 2 दिन में 1300
कि बेड कैपेसिटी मजीद ऐड हो जाएगी और हमें और भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। कोविड केयर फैसिलिटीज जो हैं बिल्कुल सेटअप करेंगे और हम आवाम के साथ बिल्कुल पूरा इस वक्त शाना बशाना खड़े हैं। और जितने भी पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं इस कोविड के रिलेटेड उनको डेफिनेटली हम एड्रेस कर रहे हैं। अगर जो इंडोर स्टेडियम है यहाँ श्रीनगर में वहाँ पर, उसके अलावा हज हाउस, कश्मीर यूनिवर्सिटी का कैंपस है, इसके साथ साथ हमारी आइडेंटिफाइड तकरीबन 25 ऐसी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो हमारे ऑलरेडी लिस्टेड हैं और वहाँ पर जैसे हमें जरूरत पड़ेगी बेड कैपेसिटी एनहांस करते रहेंगे और आवाम को बिल्कुल ये नहीं महसूस होने देंगे, ये परेशानी नहीं आएगी कि बेड्स अवेलेबल नहीं है। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव हाल्ट बिल्कुल नहीं है। देखिए ये होता है कि एसओपीज क्या डिजाइन होते हैं। पहले एसओपीज थे कि जो भी पॉजिटिव होगा कंपल्सरली उसको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रहना है। बाद में जो एसओपी आया वो ये था कि उसको होम आइसोलेशन में रहना है, क्योंकि पब्लिक ने ही इसको कई बार बढ़ा चढ़ा के बात बोली गई कि जबरदस्ती एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में लेके जा रहे हैं। तो होम आइसोलेशन कंसिडर करने के बाद इसको डेफिनेटली एक डिफरेंट तर्ज पर थी चीजें। आज सेकंड वेव तो देखिए मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से वायरस का स्प्रेड है उसको कोई प्रिडिक्ट इतना इजीली नहीं कर सकता। आज गाइडलाइंस हैं कि हमें जो कोविड केयर सेंटर्स हैं उनको रीएक्टिवेट करना है और पूरा अमला जो है हमारा उसमें लग गया और अगले 2 दिन में हम 1300 मजीद जो है बेड कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं। मैं खुद अभी SMHS से ही आ रहा हूँ विजिट करके और मैं ऑक्सीजन की जो वहाँ फैसिलिटी है पूरी देख कर आया हूँ। अभी जो है देखिए खबर को सनसनीखेज बनाना भी एक कलाकारी है, ठीक है। आप मामूली बात को भी अगर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दें तो सनसनी खेज तरीके से, तो उससे एक अवाम में तशवीश वो पैदा हो जाती है। ऐसे पेंडेमिक के दौरान देखिए सब्र और तहम्मुल से काम लेना बड़ा जरूरी है, लेकिन सतर्क रह के बहुत ही अलर्ट रहकर सिचुएशन को वॉच करते हुए। मैं SMHS से ही आ रहा हूँ, उसके बाद सीडी हॉस्पिटल भी मैंने देखा है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है वहाँ आज की डेट में। और मैं ये भी नहीं दावा कर रहा कि हम कंप्लेसेंट है और हम बैठे हैं, हम बल्कि इस ऑक्सीजन की जो अवेलेबल कैपेसिटी है उससे बढ़ा रहे हैं, मजीद बढ़ा रहे हैं। अगले 3 दिन के अंदर कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, बेड्स को भी बढ़ाया जा रहा है और जो फैसले पहले लिए गए थे वो स्टेट के नहीं मरकज की तरफ से दिए गए थे, जिसके बाद कोविड केयर सेंटर्स को क्लोज किया गया था। आज दोबारा से ऑर्डर आए हैं और आनन फानन में दोबारा से कोविड केयर सेंटरों को बनाया जा रहा है। यही तो बात हम बता रहे थे कि डिसीजन सही नहीं था, जिसकी वजह से आज ये सूरत हाल हमारे